हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम उन ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग है और जो आईसीयू, ओटी और सीसीयू में यूज़ होती हैं। बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं। सबसे पहले इस कैटेगरी में आती है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर आपको मिलता है मॉर्फिन, फेंटानिल, पैथिडीन, नैलोक्सोन। ये जो सारी ड्रग्स है ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइन में डाइजेपाम, मिडाजोलम, लोराजेपाम, फ्लोमेनाजिन, ये जो सारी ड्रग्स है ये बेंजोडाइजेपिन्स हैं। नेक्स्ट है सेडेटिव। सेडेटिव में आपको प्रोपोफॉल मिलेगा। और जो सीसीयू में ड्रग्स यूज़ होने वाली है वो होती है लिग्नोकेन, एम्योडोरन, डिजॉक्सिन, एस्पिरिन, एट्रोवास्टेटिन, जीटेन। ये जो भी ड्रग्स मैं आपको बता रही हूँ सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है। जब पेशेंट को कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम ये सारी ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन ड्रग्स यूज इन एमआई। एमआई मीन्स एक ये हार्ट कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को ये ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पेन रिलीफ में आपको मॉर्फिन पेशेंट को हम लोग देंगे, वेसोडाइलेटर में नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीकोआगुलेंट में हिपैरिन, एंटीप्लेटलेट में एस्पिरिन, स्टूल सॉफ्टनर में क्रिमाफिन और वेसोप्रेसर में डोपामिन। नेक्स्ट ड्रग यूज्ड इन एंजाइना। एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन। जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है उस दौरान हम पेशेंट को ट्राइग्लिसराइड नाइट्राइट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, प्रोपेनॉल, वेरापामिल, एम्योडिपिन, ये सारी हम पेशेंट को मेडिसिन चेस्ट पेन के दौरान हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ड्रग्स हैं जो ओटी में यूज़ होती है। एनेस्थेटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो जब पेशेंट को बेहोश करते हैं उस दौरान पेशेंट को देते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है, लोकल, रीजनल और जनरल। 3 टाइप के एनेस्थीसिया हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो लोकल में आपको लिग्नोकेन मिलेगा, रीजनल में स्पाइनल और जनरल में आपको एथर और नाइट्रस डाइऑक्साइड। मसल रिलैक्सेंट में आपको सक्सेनाकोलिन, वेक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, माइवेक्यूरियम, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो पेशेंट को हम लोग ओटी के थ्रू मसल रिलैक्सेंट के लिए देते हैं और ये सिर्फ डॉक्टर ही पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स जो आईसीयू में यूज़ होती है वो होती है नॉर्मल, 0.9 सलाइन और रिंगल लैक्टेट। ये दोनों ही जो आईवी फ्लूइड वो हम पेशेंट को देते हैं। रिंगल लैक्टेट जो होती है वो हेमरेजिक शॉक में हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और अगर पेशेंट को एक्यूट ब्रेन इंजरी होती है तो उस समय 0.9 सलाइन हम पेशेंट को प्रेफर करेंगे। आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड एज अ प्राइमरी फ्लूइड फॉर वॉल्यूम। ये पेशेंट को वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 0.9 सलाइन रहती है और जो रिंगल लैक्टेट है वो दोनों ही हम लोग यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को रीनल फेलियर की कंडीशन है तो उस दौरान हम पेशेंट को आरएल प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए हम पेशेंट को आरएल प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये मशीन्स हैं जो ओटी और आईसीयू में यूज़ होती है। फर्स्ट है क्रैश कार्ट। क्रैश कार्ट में हम लोग सारी एमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं। ये इन्फ्यूजन पम्प से हम लोग जो भी एमरजेंसी ड्रग्स है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर। जब पेशेंट को शॉक हम लोग को देना होता है तब हम लोग डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। ओटी के थ्रू या कोई एमरजेंसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं। ये जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।